आज हम एक ऐसी मालूमाती गुफ्तगू करने वाले हैं जो वाकई आपके होश उड़ा देगी। जरा सोचिए, सिर्फ 5 मिनट, जी हाँ सिर्फ 5 मिनट में ताश के 52 पत्ते कैसे याद किए जा सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें कोई जादू नहीं, ये एक प्योर और साइंटिफिक तरीका है। हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता है ना, आप चलते हुए अपने किचन में दाखिल होते हैं और वहां पहुंचते ही अचानक रुक जाते हैं। जहन में फौरन ये सवाल आता है कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया था। कुछ ही सेकंड्स पहले सब बिल्कुल क्लियर था और अब बिल्कुल ब्लैंक। ऐसे में हमें लगने लगता है कि शायद हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। लेकिन सच्चाई तो ये है, और ये बात आपको ज़रूर हैरान करेगी, कि इंसानी याददाश्त में कोई खराबी नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। असल मसला ये है कि हमें इसे ठीक तरह से इस्तेमाल करने का टूल ही नहीं मालूम। तो चलिए सबसे पहले इस बात से पर्दा उठाते हैं कि याददाश्त का असल राज आखिर है क्या। ओके, चलिए इसे डीपली समझते हैं। असल में मसला किसी कमज़ोर दिमाग का नहीं, बल्कि उस एल्गोरिदम की ट्रेनिंग का है जो दिमाग को ठीक से चलाने के लिए चाहिए। मिसाल के तौर पर फर्ज करें किसी के हाथ में पहली बार रूबिक्स क्यूब थमा दिया जाए। अगर उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे सॉल्व करना है, तो वो बस रैंडमली इसकी साइड्स को घुमाते रहेंगे। फ्रस्ट्रेशन अलग होगी। लेकिन इसके बरक्स, अगर उन्हें एक मखसूस एल्गोरिदम यानी मूव्स का एक स्पेसिफिक पैटर्न आता हो, तो वही क्यूब हर बार, जी हाँ हर बार, बगैर किसी मसले के सॉल्व हो जाता है। और ये रूबिक्स क्यूब वाली मिसाल हमारे अगले पॉइंट को बेहतरीन अंदाज में समझाती है। क्योंकि हमारा दिमाग भी बिल्कुल उस क्यूब की तरह ही ऑपरेट करता है। ये एक हाईली रिलायबल मैकेनिकल सिस्टम है जो कभी फेल नहीं होता। बस शर्त यह है कि ठीक एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जाए। और वो एल्गोरिदम है क्या? इसे कहते हैं मेमोरी पैलेस। ये एक एंशिएंट स्पेशल मेमोरी टेक्निक है जिसमें मालूमात को याद रखने के लिए अपनी जानी पहचानी जगहों का सहारा लिया जाता है। देखें, इंसानी दिमाग नेचुरली एब्स्ट्रैक्ट नंबर्स या सिंबल्स को याद रखने के लिए नहीं बना, बल्कि फिजिकल जगहों और रास्तों को याद रखने में हमारा दिमाग एक लाजवाब मशीन है। इस टेक्निक की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि एंशिएंट ग्रीक और रोमन ऑरेटर्स यानी मुकर्रिर बिल्कुल यही स्पेशल मेमोरी मेथड इस्तेमाल करते थे। वो घंटों तक खड़े होकर बेमिसाल तकरीरें किया करते थे, वो भी बगैर किसी नोट को देखे, क्योंकि उन्हें ये सिंपल सा राज मालूम था कि अगर मालूमात को किसी फिजिकल जगह के साथ जोड़ दिया जाए तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि मेमोरी पैलेस बनाते कैसे हैं? चलिए इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस को सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में तकसीम किया जा सकता है। पहला, एक क्लियर रास्ता मुतय्यन करना। दूसरा, जिंदा और दिलचस्प कैरेक्टर्स बनाना। और तीसरा, उन्हें उन जगहों पर मेंटली रखकर याद कर लेना। स्टेप 1 की डिटेल में जाएं तो सबसे पहले आपको किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना है जो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो, जैसे आपका अपना घर या बचपन का घर। फिर आपको इस घर के अंदर एक स्ट्रिक्ट 1 वे रास्ता तय करना है। अगर हमें ताश के 52 पत्ते याद करने हैं तो इस रास्ते में एग्जैक्टली 52 अलग अलग स्पॉट्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पर, मैं डोर से दाखिल हूँ, फिर हॉलवे टेबल, वहाँ से लिविंग रूम का सोफ़ा, फिर टीवी और आखिर में किचन काउंटर। ये रास्ता हमेशा सेम रहना चाहिए। फ़ायदा इसका ये है कि घर आपके जहन में पहले से मौजूद है, तो दिमाग को इस रास्ते को नए सिरे से याद रखने में बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टेप 2 थोड़ा क्रिएटिव है। यहाँ डेटा को ऐसी चीज़ में बदलना होता है जो दिमाग को पसंद आए। ताश के पत्ते या एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स खुद में इंतहाई बोरिंग होते हैं और हमारा जहन आम चीज़ों को फौरन फिल्टर कर देता है। इसलिए इस डेटा को जिंदा, शोर मचाते और कभी ना भूलने वाले विविध कैरेक्टर्स में ट्रांसलेट करना लाजमी है। आपका मंजर जितना अजीब, रिडिकुलस और शॉकिंग होगा, दिमाग इसे उतनी ही मजबूती से कैप्चर करेगा। अब ये देखें कि ये इमेजरी कितनी एक्सट्रीम होनी चाहिए। एस ऑफ स्पेड्स की बात करते हैं। अब ये सिर्फ एक सादा सा ब्लैक सिंबल नहीं रहा, इसे एक बेहद बड़े
आग उगलते हुए चीखते चिल्लाते ड्रैगन में तब्दील कर दें। जस्ट इमेजिन दैट। जहन ऐसे अजीबो-गरीब मंजर को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। ये एसोसिएशन आपको हर कार्ड के लिए सिर्फ एक बार बनानी होती है और दिमाग इसे फौरन लॉक कर लेता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक आम सा किंग ऑफ हार्ट्स का पत्ता, इसे आप किसी अपने पसंदीदा मूवी एक्टर में बदल दें और वो एक्टर कर क्या रहा है, वो आपके हॉलवे टेबल पर बैठकर स्पगेटी का एक बहुत बड़ा बोल खा रहा है और उसने हर तरफ स्पगेटी बिखेर कर बुरा हाल किया हुआ है। अब सूट में खड़ा कोई रैंडम शख्स तो हम भूल सकते हैं, लेकिन स्पगेटी बिखेरता हुआ एक मशहूर एक्टर हॉलवे टेबल पर बैठा हो, वो सीन आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और आखिरी स्टेप यानी स्टेप 3 में आपको मेंटली अपने उस पैलेस में वॉक थ्रू करना है। अब आपके कैरेक्टर्स अपने स्पॉट्स पर फिक्स हो चुके हैं। आप मेंटली दरवाजे पर उस आग उगलते ड्रैगन को इमेजिन करें, थोड़ा आगे बढ़ें और हॉलवे टेबल पर उस एक्टर को स्पगेटी का मेस बनाते हुए देखें। इस पूरे स्पेशियल मेमोरी के प्रोसेस को 52 कार्ड्स के लिए दोहराने में बमुश्किल 5 मिनट लगते हैं और दिमाग इतनी तेज़ी से ये काम स्मूथली मुकम्मल कर लेता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन ठहरिए, अब हम देखते हैं कि इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या प्रैक्टिकल फ़ायदा है और ये टेक्निक आगे कहाँ-कहाँ काम आ सकती है। क्योंकि ये ज़बरदस्त टूल सिर्फ कार्ड ट्रिक्स तक महदूद नहीं है। इस टेक्निक की असल पावर देखिए। जोशुआ फॉयर नाम के एक बिल्कुल आम से सहाफ़ी ने इस मेथड की प्रैक्टिस शुरू की और आप जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 1 साल, जी हाँ, सिर्फ 1 साल की प्रैक्टिस से उन्होंने यूएसए मेमोरी चैंपियनशिप जीत ली। ये इस बात का क्लियर सबूत है कि यहाँ किसी इनबॉर्न टैलेंट या जीनियस होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये सब इस कमाल के टूल का जादू है। इस मेमोरी पैलेस के डेली लाइफ में इतने यूजेस हैं कि आपकी सोच है। ये टेक्निक दरअसल एक रीयूजेबल मेंटल वाइट बोर्ड की तरह काम करती है। एग्जाम्स के लिए मुश्किल टॉपिक्स याद करने हो, स्टेज पे खड़े होकर बगैर नोट्स के पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, ग्रोसरी मार्केट के लिए लंबी शॉपिंग लिस्ट याद रखनी हो या किसी पार्टी में नए लोगों के नाम और चेहरे, आपको बस पुरानी मेंटल इमेजेस को मिटाकर वहाँ नई इमेजेस फिट करनी है और लीजिए, आपका वाइट बोर्ड फिर से रेडी है। तो इस सब के बाद आज मैं आपको एक दिलचस्प चैलेंज देता हूँ। सोचिए, आज रात आपका पहला 10 स्पॉट मेमोरी पैलेस कहाँ बनने वाला है? अगर आप अपने घर का एक छोटा सा मेंटल टूर लेकर सिर्फ 10 जगहें तय करें और वहाँ 10 अजीबो-गरीब कैरेक्टर्स को फिट करके देखें, तो नतीजा आपको लिटरल हैरान कर देगा। जब हम अपने दिमाग को सही टूल दे देते हैं ना, तो उसकी पोटेंशियल इतनी लिमिटलेस हो जाती है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ज़रूरत बस आज इस एक छोटी सी शुरुआत करने की है। तो क्या आप तैयार हैं इस मेमोरी पैलेस में अपना पहला कदम रखने के लिए?